इस वीडियो में दौलत की फाइल नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। अमीर लोग अपने काम के रिजल्ट के बेस पर पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए टाइम के बेस पर पेमेंट चाहते हैं। आपने ये एडवाइस जरूर सुनी होगी, अच्छे से पढ़ाई करो, कड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी करो, टाइम पर काम पर जाओ, फिक्स्ड सैलरी पाओ और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूंगी कि फिक्स्ड सैलरी से आप हमेशा सुखी रहोगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सब बकवास है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस और अपने आसपास के हर इंसान की जिंदगी को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। मैं तो इस फिक्स सैलरी के पीछे विचार पर बात करना चाहूंगी। फिक्स्ड सैलरी पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते ये अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी एबिलिटी को रोकते ना हो तो। जैसे सुंदर पिचई, इंदिरा नूई और सत्या नाडेला जैसे सीईओ हैं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड पर रिव्यू का ये 15वां वीडियो है। अगर आपने पहले के 14 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्रा डे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यही तो दिक्कत है, आमतौर पर ये दिक्कत आती ही है। गरीब लोग पेमेंट के लिए फिक्स्ड सैलरी या घंटे के बेस पर सैलरी पाने को चूज करते हैं। उन्हें सेफ्टी के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है। वो ये जानते ही नहीं है कि इस सेफ्टी की एक कीमत होती है, और वो कीमत है दौलत। सेफ्टी पर आधारित जिंदगी डर पर आधारित होता है। आप दरअसल ये कह रहे हैं कि मुझे डर है कि मैं अपने काम के बेस पर पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ जिंदगी चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूँ। अमीर लोग अपने काम के बेस पर पैसा पाना पसंद करते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम छोटे रूप में ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वो अपने फायदे से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या प्रॉफिट के परसेंट पर काम करते हैं। वो ऊंची सैलरी के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या प्रॉफिट में हिस्सेदारी का ऑप्शन चुनते हैं। गौर करें कि इन चीजों में कोई गारंटी नहीं होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में इनाम आमतौर पर जोखिम के अनुसार ही होता है। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है, उन्हें अपनी वैल्यू और इसे लोगों तक पहुंचाने की अपनी एबिलिटी पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता, इसलिए उन्हें गारंटी की जरूरत होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाल ही में मेरे पास एक शेयर मार्केट एडवाइजर से कॉल आया, जो चाहता था कि मैं उसे हर महीने 5,000 रुपए की फीस दूं। मैंने उससे पूछा कि 5,000 रुपए के बदले मुझे क्या मिलेगा। उसने जवाब दिया कि इसके बदले में मुझे शेयर मार्केट की टिप्स मिलेंगी, जिससे मैं हर महीने 50 से 60,000 रुपए तक कमा लूंगी। मैंने कहा कि अगर आप जो बता रहे हैं उसके आसपास रिजल्ट नहीं मिला तो क्या होगा। उसने कहा कि वो मेरे लिए इतना रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए वो इतने पैसे के हकदार तो हैं ही। मैंने जवाब दिया, आपके रिसर्च की फीस देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो रिजल्ट के लिए फीस देने में है, और अगर आप वैसा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो मैं आपको पैसे क्यों दूं। दूसरी तरफ अगर आप इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं तो आपको ज्यादा फीस मिलनी चाहिए। मैंने उन्हें ऑफर दिया कि आप मुझे शेयर मार्केट में जितना फायदा दिलवाएंगे मैं उसका 50% फीस दूंगी। आपके बताए आंकड़ों के अनुसार मैं हर महीने 25,000 से 30,000 रुपए दूंगी, जो आपकी फीस से 5-6 गुनी रकम है। आपको क्या लगता है, क्या वो इसके लिए तैयार हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या वो कंगाल था? बिल्कुल। वो केवल मुझे झांसे में ले रहा था, और वो हमेशा कंगाल ही रहेगा, या कम से कम जब तक उसे ये पता नहीं चल जाता कि अमीर बनने के लिए अपने रिजल्ट के बेस पर पेमेंट लेना चाहिए। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना टाइम देते हैं। इस स्ट्रैटेजी के साथ समस्या ये है कि आपका टाइम सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। अगर आप अपने टाइम के हिसाब से पेमेंट पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफी हद तक
दौलत की अपनी संभावना का गला घोंट रहे हैं। ये नियम प्राइवेट सर्विस बिजनेस पर भी लागू होता है, जहां आमतौर पर आपको अपने टाइम के बदले में पेमेंट मिलता है। इसलिए वकील, अकाउंटेंट और एडवाइजर जो कंपनी में पार्टनर ना हो और बिजनेस के फायदे में हिस्सेदारी ना हो, साधारण जिंदगी बिताते हैं। मान ले आप पेन का बिजनेस करते हो और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिल जाए। ऐसा होने पर आप क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर को फोन करके 50,000 पेन का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भिजवा कर खुशी खुशी अपना फायदा गिनने लगते हैं। दूसरी तरफ मान ले आप मसाज थेरेपिस्ट हो और इतने सौभाग्यशाली हो कि 50,000 लोग आपकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं और सभी आपसे ही मालिश करवाना चाहें। आप क्या करेंगे? आप खुद को गोली मार लेंगे कि मैं क्यों पेन के बिजनेस में नहीं हूँ। आप और कर भी क्या सकते हैं? लाइन के सबसे आखिर में खड़े इंसान को ये समझाने की कोशिश करें कि शायद उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट आज से 40 साल बाद मंगलवार को 3:15 बजे है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्राइवेट सर्विस बिजनेस करने में कोई बुराई है, बस उसमें फटाफट अमीर बनने की उम्मीद ना करें जब तक कि आप खुद को डुप्लीकेट करने या लीवरेज करने का कोई तरीका ना खोज ले। अक्सर ज्यादातर लोगों को अपने रिजल्ट के बेस पर पेमेंट पाने में सबसे बड़ा डर ये लगता है कि वो अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलने में डरते हैं। मेरे अनुभव में स्थायी सैलरी की चक्कर घिन्नी में फंसे ज्यादातर लोगों के पास्ट की प्रोग्रामिंग उन्हें बताती है कि इस काम के बदले पेमेंट पाने का सामान्य तरीका है। हम अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते। ज्यादातर माता पिता कुछ ज्यादा ही सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रोजगार चाहते हैं। जैसा आपको शायद पहले ही पता चल चुका होगा, फिक्स्ड सैलरी पर काम नहीं करने वाले इंसान के माता पिता आमतौर पर ये लोकप्रिय वाक्य बोलते हैं, तुम ढंग की नौकरी कब करोगे? मुझे याद है मेरे पेरेंट्स ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। शुक्र है मेरा जवाब था, उम्मीद है कभी नहीं। इस पर मेरी माँ बौखला गई। बहरहाल मेरे पापा ने कहा, अच्छा है, फिक्स्ड सैलरी पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो ये पक्का करना कि तुम्हें परसेंट में पेमेंट मिले, वरना खुद के लिए काम करना। मैं भी आपको एनकरेज करती हूँ कि आप खुद के लिए काम करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, कमीशन पर काम करें, आमदनी या कंपनी के फायदे का परसेंट लें या स्टॉक ऑप्शन लें। साधन चाहे जो हो, बस ये पक्का करें कि आपको अपने रिजल्टों के बेस पर पेमेंट मिले। पर्सनली मैं मानती हूँ कि हर इंसान को बिजनेस का मालिक होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। पहला कारण ये है कि ज्यादातर मिलियनेयर अपने खुद के बिजनेस से अमीर बने हैं। दूसरा कारण ये है कि दौलत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब इनकम टैक्स आपकी आमदनी का लगभग आधा हिस्सा हड़पने के लिए तैयार बैठा हो। जब आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं तो आप टैक्सों पर बहुत सा पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि आप अपने कुछ खर्च जैसे कार, ट्रैवल, एजुकेशन और यहाँ तक कि मकान पर भी टैक्स की बचत कर लेते हैं। सिर्फ इसी कारण से अपना खुद का बिजनेस बनाना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अगर आपके पास किसी बिजनेस की कोई जोरदार प्लानिंग ना हो तो चिंता ना करें, आप किसी दूसरे की प्लानिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, आप सेल्समैन बनकर कमीशन पर काम कर सकते हैं। बेचना दुनिया के सबसे ज्यादा पेमेंट वाले बिजनेस में से एक है। इसमें निपुण लोग ढेर सारी कमाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं। दर्जनों अच्छी कंपनियां हैं और उनके पास वो सभी प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स हैं जो आपको शुरुआत में चाहिए। सिर्फ कुछ रुपयों में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और बहुत कम प्रशासनिक दिक्कतों के साथ बिजनेस मालिक बनने के सभी लाभ उठा सकते हैं। एक और ऑप्शन ये है कि अपनी नौकरी के बदले में हिस्सेदारी लें। अगर आपका बॉस इसके लिए तैयार हो जाए तो आप इस टाइम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कानूनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अगर आपके पास 1-2 और क्लाइंट हो, भले ही वो पार्ट टाइम हो, तो आपको एम्प्लॉय के बजाय बिजनेस मालिक के रूप में पेमेंट किया जा सकता है और आप बिजनेस मालिक के टैक्स फायदों का आनंद ले सकते हैं। कौन जाने ये पार्ट टाइम क्लाइंट आगे चलकर फुल टाइम क्लाइंट बन जाए और आपको लीवरेज करने का मौका मिल जाए। हो सकता है आप सारा काम करने के लिए दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लें और अंततः फुल टाइम बिजनेस के मालिक बन जाएं। अंत में अपनी रियल वैल्यू के अनुसार कमाने का एकमात्र तरीका अपने रिजल्ट के बेस पर पेमेंट पाना है। एक बार फिर मेरे डैडी ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा था,
फिक्स्ड सैलरी पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहते हो तो ये पक्का करो कि तुम्हें हिस्सेदारी में पेमेंट मिले, वरना खुद के लिए काम करना। तो दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अपने रिजल्ट के बेस पर पेमेंट पाने का चुनाव करता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। लास्ट में निम्न पॉइंट्स पर ध्यान दें। पॉइंट नंबर 1, अगर आप प्रेजेंट में ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां आपको फिक्स्ड सैलरी या घंटे के बेस पर पैसा मिल रहा है, तो अपने एम्प्लॉयर के सामने ऐसी पेमेंट योजना रखें जिसमें आपको कम से कम आंशिक रूप से अपने पर्सनल रिजल्ट्स और कंपनी के रिजल्ट्स के बेस पर पेमेंट मिल सके। साथ ही अगर आप अपनी कंपनी के मालिक हैं तो ऐसी पेमेंट योजना बनाएं जिससे आपके एम्प्लॉयज यहाँ तक कि मैन सप्लायर्स को भी उनके और अपनी कंपनी के रिजल्ट के बेस पर ज्यादा पेमेंट मिल सके। इन योजनाओं पर तत्काल अमल शुरू करें। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इस टाइम नौकरी में हो और आपको अपने रिजल्ट्स के बेस पर पेमेंट नहीं मिल रहा हो तो खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें। आप पार्ट टाइम बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं या ट्रेनर बन सकते हैं या दूसरों को अपना नॉलेज दे सकते हैं या अपनी कंसल्टेंट सर्विसेज उसी कंपनी को दे सकते हैं जहां आप काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि इस बार आपको पेमेंट लगाए गए टाइम के बेस पर नहीं बल्कि प्रदर्शन और रिजल्ट्स के बेस पर मिलेगा। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। इस वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल है, आपको क्या पसंद है, जॉब या बिजनेस? साथ ही क्यों पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर्स माइंड बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं, और अगर आप इस बुक का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।